हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। और मैं माता रानी की पूजा के बारे में आज बात करने वाली हूँ, नवदुर्गाओं के बारे में। तो पूछा है आप में से किसी ने, दीप्ति राय जी हैं कोई, कि 9 दिन की पूजा कैसे करी जाती है। तो ये 2 तरीके से होती है नवदुर्गा की पूजा। एक तो बड़ी विधि विधान से होती है और एक सरल तरीके से होती है। भगवान को दोनों ही भक्ति प्यारी होती हैं। सरल विधि भी इतनी ही प्यारी होती है माता को जितनी कठिन भक्ति। हमको करना चाहिए, बस जैसा टाइम हो, जिस तरीके की ड्यूटी से, या फिर हाउस वाइफ हैं वो ज़्यादा तरीके से कर सकती हैं, कोई ड्यूटी वाला है वो छोटे से छोटा कर सकता है। तो एक तो ये घट स्थापना करो, माता रानी की फ़ोटो रख के कलश स्थापना करो और जोत भी जलाओ और सप्तशती का पाठ करो। तो संकल्प अगर ले लेते हैं कि ये पाठ हमको 9 दिन में पूरा कर देना है या हम पढ़ेंगे ही, तो वो संकल्प वाले लोग उसको पूरा करते हैं। और दुर्गा सप्तशती को आप कभी भी पढ़ सकते हो, एक पाठ रोज़ पढ़ सकते हो, 9 दुर्गाओं के बाद तक भी उसे पूरा कर सकते हो, पूरे महीने में पूरा कर सकते हो। और कोई कोई तो एक ही पाठ का पाठ करता है रोज़, उसमें कुछ नहीं है। संकल्प ले लोगे तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आप 1 महीने में उसे पूरा कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ सकते हो, या फिर इन अध्यायों में से जो भी एक अध्याय आपको पसंद है आप उसको भी पढ़ सकते हो। और पूजा तो छोटी बड़ी कुछ नहीं माने रखती है, बस करो जितनी आपकी श्रद्धा हो। न दीपक जलाओ तो भगवान के सामने रोज़ वैसा वाला दीपक जलाओ जो रोज़ जलाते हैं, धूप दीप कर दो। और माता रानी की स्थापना के बाद उनको हिलाया नहीं जाता है, तो जल के छींटे मार के स्नान कराया जाता है और उनको भोग करो रोज़। भोग में फल हो, जो सुविधा हो, मिश्री हो, भोग में फल हो, दूध दही का जिसका भी आप भोग लगाना चाहें भोग लगा के। और आरती ज़रूर करें माता रानी की रोज़, अगर टाइम हो आपके पास तो आरती रोज़ करें। और अगर टाइम नहीं है तो ऐसे ही 4-5 बार दीपक को घुमा दो, उसी से आरती हो जाती है। कपूर की आरती कर दो, थोड़ा सा टुकड़ा रख के और घुमा दो घंटी बजा के। शॉर्टकट में वो भी आरती ही मानी जाती है। और अगर आप घट स्थापना करते हैं, जोत भी जलाते हैं, तो फिर माता रानी का उस तरीके से रख रखाव करना पड़ता है। जैसे कि माता रानी को स्थापना के बाद अकेली नहीं छोड़ा जाता है, आप में से कोई भी उनके पास रहेगा। घर में रहो, ऐसा नहीं है पास ही बैठे रहो, लेकिन घर में रहो, बाहर से ताला बंद नहीं किया जाता है 9 दिन तक। घट स्थापना के बाद में अगर अखंड जोत जला रहे हो तो वो संकल्प में होता है कि हम माता रानी आपकी जोत जला रहे हैं, तो मन में होता है कि उस तरीके से पूजा कर रहे हैं। 9 दिन तक कोई ना कोई घर में बना ही रहेगा, उस तरीके से करेंगे। और छोटी सी भी पूजा हो जाती है, मन में ये रहो कि हम माता रानी को रोज़ भोग लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और दीपक जला देंगे, आरती कर देंगे, वो भी पूजा मान्य है। जैसा भी आपका टाइम हो वैसा कर सकते हैं। और वो किताब वाली बात ये है कि संकल्प से पढ़ते हो तो 9 दिन में पूरा कर दो, नहीं तो उसको थोड़ा थोड़ा करके आप 1 महीने में पूरा कर सकते हैं। 9 दुर्गाओं के बाद तक भी पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग तो एक ही पाठ को पढ़ते हैं, तो जैसे गीता को पढ़ा जाता है, रामायण को थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाता है, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। अगर संकल्प है, कुछ मन्नत मांग ली है कि हम सप्तशती का पाठ पूरा ही कर देंगे माता रानी, तो उसमें वो पढ़नी पड़ती है। नहीं तो माता रानी की कोई ऐसी शर्त नहीं होती है। आप पर जितनी श्रद्धा हो, जितना बन पड़े आप उतना करो, दिल से करो। जितना माता बड़ी भक्ति की सुनती है, इतनी छोटी भक्ति सरल आदमी माता को ज़्यादा पसंद होता है। अपने आप पर दबाव न बनाते हुए, प्रेशर न डालते हुए। अगर बढ़ती रहने की क्षमता नहीं है तो ना रहो, 1 दिन रह लो, अष्टमी को रह लो, पहला और अष्टमी का व्रत कर लो। और क्षमता है तो आप 9 दिन तक पूरा व्रत रहो, उस तरीके से पूजा करो। और अगर क्षमता नहीं कहती है, बहुत लोग बीमार भी रहते हैं, बहुत लोगों को नहीं रह जाता नमक मिर्च के बिना, बीपी हाई लो हो जाते हैं आजकल, तो आप उस तरीके से पहला दिन व्रत रह लो और अष्टमी को व्रत रह लो। लेकिन माता को भोग रोज़ लगाओ, भोग में फल लगा दो। माता रानी पे लाल फूल माता रानी को ज़्यादा पसंद है, गुड़हल का। तो गुड़हल का फूल की इतनी बड़ी महिमा होती है कि आप गेंदे के 101 फूल चढ़ाते हैं और गुड़हल का एक ही फूल वो काम कर देता है। तो हो सके तो एक गुड़हल का फूल 9 दिन, न हो सके तो 1 दिन माता रानी को ज़रूर अर्पण करो। रोज़ की पूजा तो यही है कि जल से छींटे लगाओ माता रानी को, भोग लगाओ और एक फूल चढ़ा दो और आरती कर दो। संभव हो तो फूल चढ़ा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मन के ही फूल होते हैं। कोई मंत्र जप लो माता रानी का, ओम धूम दुर्गाय नमः, बहुत सारे छोटे छोटे मंत्र हैं, तो इन्हीं को आप पढ़ो और सरलता से पूजा करो। और घट स्थापना कर सकते हो तो आप उसको करो, अच्छे से करो उसको, उस तरीके से अपने आप को रखो। फिर तो उसका थोड़ा नियम पालन करना पड़ता है। घट स्थापना करो, जोत जलाओ, जोत भी जलानी पड़ती है, फिर जॉब होने पड़ते हैं, तो फिर माता रानी की इस तरीके से सेवा करनी पड़ती है। सुबह शाम दोनों टाइम आरती करो और दोनों टाइम भोग लगाओ और उनको अकेली ना छोड़ो। और सरलतम पूजा यही विधि है कि आप जो है ऐसे ही रोज़ धूप दीप करो, सुबह शाम आरती कर दो, भोग लगा दो माता रानी को। तो बस ये है कि मांसाहार ना करो, प्याज लहसुन ना खाओ। 9 दुर्गाओं में छोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिथ्या भाषण ना करो, बिना ज़रूरत के ज़्यादा ना बोलो,
ये भी तो भक्ति होती है। माता रानी को यही भक्ति ज़्यादा पसंद है। थोड़ा दया का भाव रखो इन दिनों में। और ज़्यादा बात न करते हुए आप इन्हीं में से अपनी सवाल का जवाब ढूंढ लेना। जय माता की।